नमस्कार मित्रों, प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया था। अभी इस समय हम लोगों का जो वीडियो चल रहा है, टेंस जो है पढ़ाया जा रहा है। और आज टेंस का जो है टेंस में जो है पास्ट टेंस आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो भी मित्र जो है या जो भी स्टूडेंट्स जो भी हमारे पिछले टेंस को कंप्लीट ना किए हों, तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो जो जिनको भी टेंस नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है पास्ट इंडिफिनिट। क्योंकि पास्ट टेंस में भी चार पार्ट होते हैं। पास्ट इंडिफिनिट होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। चार पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस का पास्ट इंडिफिनिट टेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी टेंस को जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान को देखते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जो है या, ये, ई एंड, ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। हमने क्या बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ई तथा, ता, था, ते, थे, ती, थी यदि आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। ठीक है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब मात्र एक अकेली हेल्पिंग वर्ब है, जिसको बोलते हैं डिड। अकेली सहायक क्रिया है। ठीक है, और इसमें जो है इस सेंटेंस में जो है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तभी जो है मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में जो है नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद जो है डिड, नॉट के पहले डिड लगाया जाता है, उसके बाद नॉट, और उसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें मुख्य क्रिया का जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, सबसे पहले अगर अगर क्या डब्ल्यू से प्रारंभ होता है सेंटेंस तो वहां पे डिड का यूज करते हैं। यदि जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एच मध्य में आता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच की इंग्लिश लिखी जाती है, उसके बाद जो है सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, प्लस अगर निगेटिव भी आया अर्थात नॉट भी आया है तब उसके बाद नॉट लगाते हैं, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। यदि आप भूल जाते हैं तो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट होगा और रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला पार्ट है। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और यह सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं और यह सेंटेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को रूल को देखते हैं। इसमें रूल क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, देखते हैं। सर्वप्रथम जो है सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर ट्रांसलेशन देखते हैं, अगर हिंदी वाक्यों को देखते हैं, मैं इस घर में रहता था, ता था आया, क्योंकि यहाँ पे ता था दिया है तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एग्जाम्पल है।
तो उसी के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ट्रांसलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो है ये मैं इस घर में रहता था आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर यहीं पे मैं इस घर में नहीं रहता था नहीं अगर आ जाता तो क्या हो जाता, तब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का रूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे मैं इस घर में रहता था, तो सर्वप्रथम जो है सब्जेक्ट क्या है हमारा मैं है, और तो इसमें यहाँ क्या लिखेंगे आई, और इस घर में रहता था। सेकंड फॉर्म क्या है रहना, लिव मीन्स रहना होता है, तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होता है लिव, लिव्ड, लिव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लिव्ड होता है, LIV, लिव मीन्स रहना होता है, यहाँ पे लिव्ड हो गया। और उसके बाद क्या होगा इस घर में, इन दिस हाउस, इन दिस, ठीक है। इसका ट्रांसलेट ये हो गया, ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब देखते हैं एक एग्जांपल यहाँ भी दिया गया है, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है बढ़ई है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो हो गया ना आई लिव्ड इन दिस हाउस, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, तो आई यहाँ पे बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है बढ़ई है, क्योंकि यहाँ पे ई आया है, इस तरह के आया है तो समझ जाइए प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है फॉर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सबसे क्या लिखेंगे पहले द, बढ़ई मीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कारपेंटर, 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 ठीक है ना कारपेंटर। तो कारपेंटर, द कारपेंटर बनाई, मेड, मेक मेड मेड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा मेड ए चेयर, क्या होगा ए चेयर, ठीक है ना, द कारपेंटर मेड ए चेयर, ठीक है। तो बढ़ई ने कुर्सी बनाई, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं, हमने कल अपना पाठ याद किया, हमने कल अपना पाठ याद किया। तो हमने की अंग्रेजी की लिखी जाएगी वी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद किया, लर्न मीन्स क्या होता है याद करना होता है, LEARN, लर्न मीन्स क्या होता है याद करना होता है। इसका जो है हम लोग सेकंड फॉर्म लिखेंगे लर्न होता है, क्या होता है लर्न। तो इसका LEARN लर्न, और उसके बाद अपना पाठ, अपना पाठ वी आया है यहाँ पे, तो वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखी जाती है आवर, यहाँ लिखेंगे आवर, आवर लेसन स्टडी। तो कल अपना पाठ याद किया स्टडी, YESTERDAY, ठीक है। वी लर्न आवर लेसन स्टडी, ठीक है। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में मात्र सिर्फ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, इसका रूल क्या है सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना अदर वर्ड्स। यहाँ पे लिखा है इसमें दिया है हिंदी कि मैं कभी देर से नहीं आया, मैं कभी देर से नहीं आया, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं शब्द का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है मैं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं, आई, डिड नॉट का यूज होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा यहाँ पे, अगर नहीं कभी देर से नहीं आया, अच्छा कभी नहीं आया, इसका मतलब है यहाँ पर नेवर का यूज किया जाएगा। यदि नेवर का यूज किया जाता है तो ऑटोमेटिक ये निगेटिव है ही है, तो इसके साथ डिड नॉट की आवश्यकता नहीं होगी, इसके साथ डिड नॉट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये नेवर लगा हुआ है, नेवर से ही डिड नॉट का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग जो है आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, और यह क्या है आई नेवर, क्या हो जाएगा आई नेवर। आई नेवर जहां पे डिड नॉट हम लोग लगाते थे लेकिन कभी नहीं आया है, तो इसके लिए नेवर, आई नेवर, आई नेवर। लेकिन जब नेवर लग जाएगा, अभी यहाँ पे जब डिड नॉट, अगर डिड नॉट के साथ जो है हम लोग मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं डिड नॉट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर नेवर लगा रहेगा तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का जो है या यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज होगा, किसके अकॉर्डिंग, जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। वहां पे यहाँ पे अगर डिड नॉट होता तो वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म लगती, लेकिन जो है ये अब नेवर लग गया, तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग नेवर के अकॉर्डिंग, नेवर जब रहता है डिड नॉट तो शो करता है, लेकिन जो है सॉरी निगेटिव सेंटेंस तो शो करता है नेवर, लेकिन जो है अगर नेवर लगा है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये ट्रांसलेशन इसका किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आई नेवर प्लस आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई नेवर केम लेट, ओके, और फुल स्टॉप हो गया। अब दूसरा हमारा ट्रांसलेशन होता है चपरासी घंटी नहीं बजाई। तो चपरासी घंटी नहीं बजाई क्या है, चपरासी घंटी नहीं बजाई। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, चपरासी है, ये चपरासी है, तो यहां लिखेंगे द प्यून। उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर, इसमें क्या है कि जो डिड का प्रयोग किया जाता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। डिड का जो यूज होगा, ये चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सबके साथ जो है डिड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद डिड के अगर निगेटिव सेंटेंस हो, डिड के बाद नॉट लगेगा। तो यहाँ पे द प्यून डिड का प्रयोग होगा, द प्यून डिड, और नॉट है क्योंकि नहीं आया है तो नॉट लगेगा, द प्यून डिड नॉट नहीं बजाई। बजाई मतलब रिंग मीन्स बजाना होता है। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, सॉरी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। द प्यून डिड नॉट रिंग ये बेल, ठीक। अब आइए हम लोग यहां देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया दो तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये तो डब्ल्यू एच का मतलब होता है कहाँ, कब, क्यों, कैसे, अर्थात ये इनकी जो भी स्पेलिंग शुरू होती है डब्ल्यू एच से ही शुरू होती है। जैसे वेयर में डब्ल्यू एच से शुरू हुआ, या हाउ में एस से शुरू हुआ, और वाई में डब्ल्यू एच से शुरू हुआ, और वेन में डब्ल्यू एच से शुरू हुआ। इसलिए जो है जो भी कहाँ, कब, क्यों, कैसे शब्द की जो स्पेलिंग होती है डब्ल्यू एच से स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, तो इसीलिए हम लोग इसको डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है या तो प्रारंभ में आता है या तो मध्य में आता है। यदि प्रारंभ में आता है तो उसका रूल अलग होगा, और यदि मध्य में आता है तो उसका रूल अलग होता है। देखिए उसमें क्या है कि यदि प्रारंभ में आता है तो उसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले डिड का यूज किया जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, ओके, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स कंपलसरी है, ओके। और मिडिल, डब्ल्यू एच मिडिल में आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी, फिर डिड, फिर प्लस जो है सब्जेक्ट, प्लस जो है
एम बी फर्स्ट फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्या कल सीता ने एक गीत गाया, या आ गया यहाँ पे, या आ गया तो समझ जाइए जो है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका हम लोग रूल यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या क्या है, डब्ल्यू एच क्या है, व्हाट मीन्स क्या, तो डब्ल्यू एच स्टार्ट में आया है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या होगा, इसका रूल डिड लगाएंगे। हमने आपको बताया कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ डिड का यूज होगा, और नॉट है तो सॉरी नहीं है तो नॉट यूज करेंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, सीता, डिड सीता, डिड सीता, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म क्या है, डिड सीता सिंग ए song yesterday, डिड सीता सिंग ए सॉन्ग yesterday, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये डब्ल्यू एच क्या आया था, स्टार्ट में आया था। ओके, तो ये हो गया। अब तुम मेरे, दूसरा देखते हैं एग्जांपल हम लोग, तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, ठीक है ना, ये आया, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मध्य में आया है व्हाट, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी वाई, वाई डिड, ठीक है, वाई डिड तुम मेरे साथ, ठीक है ना, तुम मेरे साथ क्यों दौड़े, अच्छा तुम, तो वाई डिड यू, वाई डिड, वाई डिड यू, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे डब्ल्यू एच की इंग्लिश लिखी गई, फिर डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, रन होगा, वाई डिड यू रन, क्या होगा, वाई डिड यू रन, क्योंकि रन जो है, रन जो अपने रन मीन्स दौड़ना होता है, रन की तीनों फॉर्म जो है, रन 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 आर यू एन, तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक ही होती है, ठीक है ना, तो वाई डिड यू रन। अब उसके बाद क्या है, मेरे साथ, विथ मी, विथ मी मेरे साथ, तो ये क्या होगा, लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क होगा, क्या होगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। आप देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल और दिए गए हैं, ठीक है, तो हम लोग तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले जैसे, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, कितने लड़के, और तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, और उस बच्चे ने कितना दूध पिया। देखिए इसमें क्या खासियत है कि जैसे मान लीजिए, जहां पर कितना, कितने, और किसका, किसकी, अगर इस तरह से सेंटेंस आता है तो उसके साथ नाउन का भी यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होगा ही, लेकिन जो है अगर इस तरह से वर्ड यूज होते हैं, जैसे क्या क्या हमने बताया कि हाउ मच, हाउ मेनी, whose,
अब प्लस इनके साथ नाउन भी, इनके साथ नाउन का भी यूज किया जाता है। हाउ मच, हाउ मेनी, अब हुज, इनके साथ नाउन का यूज किया जाएगा। इसी तरह से ये तीनों जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कितने लड़के स्टार्ट में आया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इन्हीं जो है सब्जेक्ट को इनको सबसे पहले यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो भी और रूल भी आएंगे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे हाउ, कितने, देखिए यहाँ पे जो हाउ मच होता है ये क्वांटिटी को बताता है, हाउ मेनी जो है नंबर को बताता है, ठीक है ना। हाउ मेनी जो नंबर बताता है, हाउ मच जो है क्वांटिटी बताता है, और हु जो है ये तो आगे इन इन तीनों के आगे नाउन ही का यूज रहेगा, ठीक है। तो कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने लड़के हैं, हाउ मेनी, क्या आएगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी क्या है, लड़के हैं तो इसलिए बॉयज लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज डिड, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट आई कम इन क्लासरूम, या इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। लास्ट में क्वेश्चन क्या हो गया, कितने लड़के कक्षा में नहीं आया, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम इन द क्लासरूम, क्योंकि नॉट आया है इसलिए डिड नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी बॉय डिड नॉट कम इन द क्लासरूम, ओके। अब दूसरा देखते हैं, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, ठीक है। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, या स्क्रीन शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। जैसे किसकी किताब, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हुज, हुज, हुज बुक, हुज बुक, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, हुज बुक डिड, हुज बुक डिड तो क्या है, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तो सबसे पहले हुज बुक हो गया, फिर डिड तुमने, यू, उसके बाद क्या होगा, तुमने कक्षा में किताब, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तो हुज बुक डिड यू रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो हुज बुक डिड यू रीड, डिड यू रीड इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। लास्ट में क्वेश्चन अब एक बचा है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, उस बच्चे ने कितना दूध पिया, तो सबसे पहले हम लोग कितना दूध पिया यहाँ पे लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच मिल्क, देखिए ये जो मिल्क होता है नाउन, ठीक है ना, ये भी जो बुक उसमें दिया था ये भी नाउन है, नाउन,
ये मिल्क जो है ये भी नाउन है, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क क्या है, उस बच्चे ने कितना दूध पिया। हाउ मच मिल्क डिड दैट, उस बच्चे ने, दैट बेबी, हाउ मच मिल्क डिड ड्रिंक हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, ठीक है। तो वर्ब का जो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे जो हमने बताया कि जो ये कितना ये दूध जो है ना, ये नाउन का काम यहाँ पे काम कर रहा है, यही किताब भी जो है यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है ये लड़के भी, ये भी नाउन का काम कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि अगर हाउ मेनी, हाउ मच, हुज अगर आता है तो उसके साथ प्लस नाउन होता है, ठीक है। तब उसके बाद जो भी रूल होंगे वो लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। और जो भी नए टॉपिक की यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि जो है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो हमने जो है अपने स्तर से जो आपको प्रयास किया है आपको पढ़ाने के लिए, जो भी मेरा भरसक प्रयास है। और यदि आप लोगों को आवश्यकता हो तो जो भी टॉपिक की आवश्यकता हो तो आप लोग डिमांड कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी क्लास ओवर होती है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जो है ओके, थैंक्स।